उदय। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु, आज उदय से। दरअसल इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है, ये वो नहीं, हर व्यक्ति कहते रहते हैं। अनुपम खेर ने भी पिछले दिनों कहा था, कंगना रनावत ने भी कहा था, अक्षय कुमार जो आज बहुत कामयाब हैं उन्होंने भी कभी कहा था। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्री उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनका कोई गॉडफादर नहीं। आप जरा इंडस्ट्री में झांक कर देखिए कि इंडस्ट्री में जितने लोग कामयाब हुए हैं, ज्यादातर लोग एक परिवार से आते हैं, एक आध छोड़कर। तो सालों किसी पार्टनर के साथ रहने के बाद यदि वह अचानक छोड़कर चली जाती है तो दिल से यही आवाज आती है, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। अपनों का भी सहारा नहीं मिला, वो अपनों ने ही धोखा दे दिया, कोई भी सुशांत का नहीं हुआ। अब आत्महत्या की पड़ते धीरे धीरे खुलते ये बात सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ लगभग साल भर तक रही, उनके घर में रही, उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया ने उन्हें आखिरी दिनों में छोड़ दिया था। संबंध दोनों के विच्छेद हो गए थे। कहा तो यहां तक जा रहा था कि दोनों लॉकडाउन तक लिव इन में थे और कुछ ही दिनों पहले रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। तो लॉकडाउन का पीरियड बहुत ही क्रूशियल था दोनों के लिए। बहुत से डिसीजन इस समय लिए गए, सोच समझ के लिए गए या जबरदस्ती लिए गए या अवसाद के कारण लिए गए। यह पूरा मामला क्या था और इसका सुशांत की आत्महत्या से क्या लेना देना था, इस बात पर महेश भट्ट की टीम की राइटर सुहरिता सेनगुप्ता ने सुभाष के झा, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े पत्रकार हैं, उनसे बातचीत की। तो उस बातचीत से कुछ राज की बातें सामने आई है, जो कि नेशनल हेरल्ड इंडिया.com की एक खबर में पढ़े जा सकते हैं। इस खबर में सुहरिता ने बताया, महेश भट्ट ने सुशांत की बिगड़ती दिमागी हालत के बारे में कह दिया था कि ये तो परवीन बाबी वाला मामला है। परवीन बाबी को भी इसी तरह अवसाद हुआ था, आपको याद है कि नहीं है, और इसी तरह उन्होंने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। दरअसल खबर यह भी है कि महेश भट्ट साहब ने ही सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया को उनका घर छोड़ने की सलाह दी थी। जी हाँ, जब उन्होंने पूरी बात सुनी, सुशांत से सुनी और रिया से सुनी, तो उन्होंने एक अच्छे इंसान होने के नाते, एक अच्छे डायरेक्टर होने के नाते, एक अच्छे हमदर्द होने के नाते शायद रिया को कहा कि तुम उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि सुशांत की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो स्वस्थ नहीं थे, वो परेशान थे। सुहरिता ने सच्चाई से पर्दा उठाया। जब सुशांत सड़क 2 में काम मांगने के लिए महेश भट्ट से मिले थे तो उनके बर्ताव से महेश सर तुरंत जान गए थे कि यह वही लक्षण है जो उन्होंने कभी परवीन बाबी में देखे थे। भट्ट साहब जानते थे कि इसका इलाज केवल दवाएं हैं। रिया ने हालात जानकर सुशांत को दवाएं लेने की सलाह दी। भट्ट साहब ने भी दवाएं लेने की सलाह दी, डॉक्टर से सलाह परामर्श भी किया गया, लेकिन सुशांत ने दवा लेने से इनकार कर दिया। जी हाँ, सुहरिता आगे और इस गुत्थी से पर्दा हटाती हैं और कहती हैं, पिछले 1 साल में सुशांत ने खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से काट लिया था। अब इसको समझना होगा, 4 महीने से लॉकडाउन है, उससे पहले 8 महीना वो अपने आप को अवसादग्रस्त महसूस करते थे और शायद इसीलिए पूरी दुनिया से उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया था। रिया जब तक सहन कर सकती थी वह उनके साथ रही। फिर तो वक्त आया जो सुशांत को अजीब गरीब आवाजें भी आने लगी। उन्हें लगने लगा, सुशांत को लगने लगा लोग उन्हें मार डालना चाहते हैं। एक घटना का जिक्र करते हुए सुहरिता ने एक और राज की बात बताई। हुआ ये कि एक दिन रिया और सुशांत दोनों बैठकर अनुराग कश्यप की फिल्म देख रहे थे और हंसी मजाक का दौर चल रहा था। तो सुशांत अचानक चिल्लाकर कहने लगे,
मैंने अनुराग की फिल्म करने से मना कर दिया, मैंने अनुराग की फिल्म करने से मना कर दिया, अब वो मुझे मार डालेगा, अब वो मुझे मार डालेगा। इस वक्त रिया बुरी तरह डर गई कि अचानक क्या हुआ, और उसने अनुराग की फिल्म मना कर दिया है तो मुझे पता नहीं था। और तभी उन्होंने सुशांत का घर, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद रिया ने सुशांत की बहन के मुंबई आने तक इंतजार किया और सुशांत को बहन के हवाले करके रिया ने घर छोड़ दिया। सुशांत की बहन ने भी सुशांत को हर तरह से स्वस्थ करने की कोशिश की, दवाएं देने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, हर वो मुमकिन कोशिश की जो एक बहन भाई के लिए करती है या कर सकती है। लेकिन सुशांत किसी की नहीं सुन रहे थे। वो शायद अपने दिमागी हालत के खराब होने के कारण समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने दवाएं नहीं ली। अपने आखिरी दिनों में वो अपने दिमाग में चल रहे अवसाद की कैद में जकड़ चुके थे और बुरी तरह प्रभावित थे। अब सवाल उठता है कि वो अवसाद क्या था। इस पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज इस एपिसोड में जितना समय हमें मिला था वह समय गुजर चुका है। तो आज बस इतना ही। प्रणाम।